दोस्तों ईसीजीसी का नोटिफिकेशन आया, लास्ट डेट भी अभी फिलहाल जो है वो संपन्न हो गई है। आप देख सकते हैं कि 2 तारीख जो है वो लास्ट डेट थी, ठीक है। इसके बाद अब इसमें कुछ आप एडिट कर सकते हैं, तो वो भी 6-7 तारीख तक आप कर सकते थे, अब वो भी फिलहाल क्लोज हो गया है। आपका एग्जाम अब 11 जनवरी को यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कई सारा डिस्कशन जो है वो किया है। कुछ बच्चों का एक ये क्वेरी आता है कि सर ईसीजीसी पीओ क्या वर्थ है, क्या एसबीआई पीओ ज्यादा बेहतर होता है, क्या ईसीजीसी पीओ बेहतर होता है। जो भी एक नए बच्चे हैं जो शायद अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे होंगे, सामने ईसीजीसी पीओ दिख गया, तो आज हम लोग कुछ डिटेल बात करेंगे और थोड़ा सा वेरिएशन समझेंगे और ये आप तय करिए कि आपके लिए ज्यादा जो है वो बेहतर चीजें क्या है। मैं आपको दोनों एस्पेक्ट जो है वो प्रॉपर बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे जो है वो प्रॉपर मिलता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईसीजीसी पीओ क्या होता है। ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एज अ पीओ मतलब असिस्टेंट मैनेजर बाद में। नेचर ऑफ वर्क, प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर, ठीक है। हैंडल्स जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से एक्सपोर्टर पे वर्क हो गया। और ये बैंक के अंदर जैसे आप जाते हैं, पैसा निकालना है, आपको कोई कुछ फॉर्म मतलब जो भी आपका एक कार्ड है उसको अपडेट करवाना है, जो भी आपकी चीजें हैं ये यहाँ पे एसबीआई के अंदर सॉल्व होती हैं। 2 स्टेजेस में आपके एग्जाम होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, दूसरा डिस्क्रिप्टिव हो गया। और यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, जीडीपीआई होता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, लास्ट में आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आपको मिलता है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर। प्री मेंस और जीडीपीआई इसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग प्री में, मेंस में रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस मतलब क्वांट, देन जीए और इंग्लिश यहाँ पे मेंस में मिलता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको एसे राइटिंग मिलती है, प्रिसाइज राइटिंग मिलती है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग मिलती है और एसे राइटिंग मिलती है किसमें, एसबीआई पीओ में, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। अब अगर मैं कहूं कि भाई जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा जरा ध्यान से एक बार देखते हैं। ये आपके सामने, अच्छा एग्जाम पैटर्न में जो है वो दोनों चीजें खैर मैंने आपको बताई दी हैं। एडिशनल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स। देखिए प्री इसमें क्या होता है, एसबीआई पीओ में प्री और मेंस दोनों हो जाते हैं। ईसीजीसी पीओ में एक ही पेपर होता है जिसको हम कहते हैं कंबाइन ऑफ प्री एंड मेंस, है ना। मतलब जो प्री के टॉपिक होते हैं वो भी ऐड होता है और मेंस के भी टॉपिक आपको एक सिंगल। और आप अभी 2016 से पहले, 2016 के बाद अभी प्री मेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, उससे पहले एक ही एग्जाम हुआ करता था और एक ही एग्जाम के थ्रू जो है वो बच्चे बैंक के अंदर पीओ क्लर्क बना करते थे, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। देखिए ईसीजीसी पीओ के अंदर क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। 53,600 बेसिक है, ठीक है। ओके, इंक्रीमेंट 14 इयर्स तक आपका जो है वो इस प्रकार से ये चलेगा 2645 प्रोवाइडेड फॉर 14 इयर्स, ठीक है। बेसिक पे आफ्टर जो है वो 14 इयर्स 90,630 हो जाएगा। मैक्सिमम बेसिक पे कितना हो सकता है, 1,02,000 हो सकता है। और टोटल सीटीसी जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है वो लगभग 16 लाख के करीब है। ये आपका ईसीजीसी पीओ है, जो कि काफी अच्छे नंबर आप इनिशियल लेवल पे अगर बैंक के अंदर जाते हैं, इंश्योरेंस के अंदर जाते हैं या फिर ईसीजीसी के अंदर जाते हैं जो कि बैंकिंग सिलेबस से बेस्ड होता है, ठीक नंबर आप जो है वो कैरियर ग्रोथ के लिए होता है। एसबीआई पीओ की बात करते हैं, इनिशियल बेसिक पे 56,480 होता है। डीए आपका 15,000, एचआरए 4500, लोकेशन अलाउंस 1200, लर्निंग अलाउंस 850, स्पेशल अलाउंस 14,000, ग्रॉस सैलरी 93,000, डिडक्शन कट के नियर अराउंड 75 to 80 ये आपको सैलरी मिलती है। ये भी डिपेंड करता है कि किस प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, क्योंकि पोस्टिंग के अकॉर्डिंग भी एचआरए कम ज्यादा होता है ना। कि लेट्स सपोज मेट्रो सिटी में आप जाते हैं तो थोड़े नंबर जो है यहाँ पे वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है सर। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर, मैनेजिंग एक्सपोर्ट रिस्क, ठीक है। ये आपका ईसीजीसी। मैनेजिंग ब्रांच ऑपरेशन, हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, मोर स्पेशलाइज्ड, फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जनरल बैंकिंग एंड कस्टमर हैंडलिंग ड्यूटीज इन डोमेस्टिक ब्रांचेस, ठीक है, ये हमें करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए।
विच इज बेटर। देखिए अब सवाल यह है कि बेटर क्या है, तो यहां पे आपकी कुछ क्वेरीज है जिनको मैं एड्रेस करता हूं। पहले देखिए यहां पे क्या लिखा हमने, बोथ पोजीशंस हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स डिपेंडिंग ऑन योर कैरियर aspiration. If you are interested in a specialized career with international exposure, ECGC PO might be better choices due to higher starting salary and niche focus. On the other hand, if you want to pursue career in mainstream banking with broader scope and more growth opportunity, SPI PO is a great option. Ultimately, choice depends on your long-term career goals and interest in the specific banking sector is jobs catered to. मतलब कि दोनों ही चीजें अपनी जगह पे गड़बड़ नहीं है, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। ये आपकी नेचर ऑफ चॉइस है कि आप किस साइड जो है वो कैरियर को शिफ्ट करना चाहते हैं, किधर आपको कैरियर ज्यादा बेटर दिख रहा है, ये आपको यहां पे तय करना है। ठीक है सर, ओके। क्या डिफरेंस है मेनली ECGC PO और SBI PO रूल्स में? तो मैं कहूंगा ECGC PO फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस व्हाइल SBI PO हैंडल्स जनरल बैंकिंग एंड कस्टमर सर्विस। क्या एग्जाम, कौन सा एग्जाम ज्यादा टफर होता है? तो आप देखें SBI PO जनरली कंसीडर्ड टफर ड्यू टू इट्स 3 स्टेज प्रोसेस इंक्लूडिंग प्री, मेंस और जीडी, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस ज्यादा हो जाती है। प्री आपने क्वालिफाई किया, फिर आप मेंस पे गए, फिर जीडी है, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, साथ में डिस्क्रिप्टिव हो जाना है। तो दोनों प्रोसेस को अगर आप देखें तो SBI PO थोड़ा सा जो है वो टफर हो जाता है। डज ECGC PO हैव अ हायर सैलरी देन SBI PO? यस, ECGC PO offers a higher starting salary with a basic pay of 53,600 compared to SBI PO basic pay 41,960। तो यस, ECGC PO थोड़ा सा बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्टेड इन SBI PO? यस, कंप्यूटर नॉलेज इज टेस्टेड इन SBI PO means अंडर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो यस, ECGC PO तो ठीक है, SBI PO के अंदर भी हमें कंप्यूटर नॉलेज देखने को मिलता है। Can I apply both ECGC PO and SBI PO exams? Yes, you can apply for both if you meet the eligibility criteria for each exams। मतलब अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मान लीजिए 60% आपका डन है ना, आपने जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, BA BSc है ना, अगर मैं कहूँ तो BTech है ना, या फिर जो भी आपके पास डिग्री है, आपके पास अगर मतलब प्रॉपर एक फुल प्रूफ डिग्री है, तो आप इन फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैनेज रिस्क रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका ECGC PO का यहां पे वर्क होता है। तो ये ओवरऑल कुछ बेसिक कंपैरिजन थे जो आपको जानने चाहिए थे, क्योंकि ये काफी क्वेरीज मुझे टेलीग्राम के अंदर मिलती है और आजकल मैंने ये तय कर लिया है कि जो भी मेरे पास क्वेरी आएंगी, अगर वो जेन्युइन होंगी तो वो मैं किसी एक बच्चे को गाइड नहीं करूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो सभी बच्चों तक वो मैसेज फ्लोट कर दूं, ताकि सबको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि हाँ क्या बेटर होता है, क्या नहीं होता है, किसमें आपको ज्यादा चीजें जो है वो बेहतर मिलती हैं। ECGC की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी बैंक के एस्पायरेंट जो ऑलरेडी बैंकर हैं वो तक भी ECGC की तैयारी करते हैं, इसलिए हल्के में इस एग्जाम को मत लीजिएगा, प्रॉपर फोकस करिए, प्रैक्टिस जो है वो वेल प्रूफ करके रखिए, ताकि आपके लिए ECGC जो है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट ना लगे। और मैं फिर कहूंगा एफर्ट में कमी मत रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन इन एग्जाम्स में काफी ज्यादा होता है। ECGC को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने लॉन्च किया है कंप्लीट ECGC PO का प्रथम बैच। इस बैच के माध्यम से हम कंप्लीट ECGC को बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको कंप्लीट कंटेंट, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, GA का हो, कंप्यूटर का हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। क्लास नोट्स, PDF कंटेंट सब कुछ आपको इस बैच के अंदर दिया जा रहा है। मेक श्योर करें आप यहाँ से अवेल करके स्क्रैच से अपनी स्टडी करें, क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी ही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, वर्थफुल होगी। ठीक है, इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप जैसे इस चैनल पे हैं, ठीक है, रीजनिंग बाय अर्पित सर, इस चैनल पे हैं, आप यहां से मान लीजिए लाइव सेक्शन में गए, कोई भी वीडियो, लेट सपोज इसी वीडियो पे मैं क्लिक करता हूं, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो है वो क्लियरली यहाँ पे ECGC PO का बैच जो है वो मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपको ECGC PO का बैच मिल जाएगा, इसको अवेल करके स्क्रैच से जो है वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।